आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 10 गुणे √3 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज का कोण C बराबर है 60 डिग्री और परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हमको भुजा C बताना कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा का मान दिया है यहाँ पे कितना, 10√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कोण C दिया है हमको कितना, 60 डिग्री, परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, ए बी सी। तो योगफल करेंगे तो a + b + c बराबर क्या आ गया, यहाँ से 20 आ गया। और परिमाप को लिखते हैं 2s से, तो 2s बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, a + b + c बराबर हो गया 20। अब यहाँ पे हम अगर देखें, अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसका देखें, अगर ये हमारा क्या है, एक मान लो ये है A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो ये कोण A हो गया, ये कोण B हो गया, ये कोण C हो गया। तो कोण A के सामने जो भुजा होगी वो स्मॉल a, कोण C के सामने C, और ये कोण B के सामने जो होगा स्मॉल b। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे AB sin C। अगर हम A और B ले रहे हैं, ये दो भुजाएं ले रहे हैं, तो इनके बीच का कोण क्या है, कोण C है, तो उसका हम लेंगे ज्या यानी साइन। इसी तरह ये बराबर होगा 1/2 BC sin A के बराबर, और इसी तरह 1/2 CA sin B, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से अब हम देखें अगर, तो ये वाला मान लेते हैं, तो डेल्टा बराबर 1/2 AB sin C, ये हो जाएगा। तो अब डेल्टा मतलब क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना दिया है, 10√3। 10√3 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे AB, और गुणे में क्या आ जाएगा, साइन C, मतलब साइन 60। साइन 60 होता है हमारा √3/2, और इधर है 10√3। √3 से √3 कट गया, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणे 10 मतलब 40, और A + B + C बराबर क्या है, 20 है। ठीक है, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको समीकरण 2 बोल देता हूँ। तो AB बराबर 40 और A + B + C बराबर 20। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको पता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाएं जो होंगी उनका योगफल तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें पेयर क्या बनेगा, दो केस बन जाएगा। पहला केस बनेगा, अगर हम A और B का जोड़ा लें, पेयर लें, क्या बनेगा, A गुणे B बराबर आना चाहिए 40। तो एक जोड़ा क्या बन सकता है, 8 5, क्योंकि 8 गुणे 5 करेंगे तो 40, और 5 गुणे 8 करेंगे तो 40। तो 8 5 या फिर 5 8। और दूसरा क्या मिल सकता है, दूसरा हमारा बनेगा यहाँ पे A और B का 10 चौक 40, तो 10 4 ले लेते हैं, या फिर 4 10। और बाकी क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बाकी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मान लो हम, आप सोच सकते हैं यहाँ पे हम कि 40 को तो 2 गुणे 20 भी लिख सकते हैं, तो 40 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें A का मान 2, B का मान 40, B का मान 20, या फिर B का मान 2 ले लो, A का मान 20, तो उस हिसाब में C क्या आ जाएगा, C तो हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा बराबर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 ये 20, तो 22 22 + C बराबर 20, ये कभी नहीं होगा, हमको बराबर लाना है। तो ये वाला केस होगा नहीं, मतलब केवल यही दो केस बनेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम पहला केस ले लेते हैं, जब A का मान 8, B का मान 5, या फिर A का मान 5 या 8, तो C क्या मिलेगा, केस 1 से हमको क्या मिलेगा, जब पहला केस लेंगे तो C का मान जो मिलेगा, भुजा C, वो क्या मिलेगा, इन दोनों का योगफल तो हमेशा क्या आएगा, A + B करेंगे तो 13 मिलेगा, 13 घट जाएगा 20 में से, 20 - 13, तो 7 आ जाएगा।
और अगर हम दूसरा केस ले लें, दूसरी स्थिति ले लें, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला a प्लस बी करेंगे तो 10 4 14 आएगा। तो यहाँ पे 14 प्लस सी बराबर 20, तो सी बराबर क्या आ गया 20 माइनस 14, तो ये आ गया 6। तो यहाँ पे सी के दो मान आ रहे हैं, एक 7 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। अब इनमें से कौन सा होगा? तो अब यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं, प्रमेय बोल सकते हो, कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होगा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, यानी बड़ा मान होगा। ठीक है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, पहला केस लेते हैं। ठीक है, केस पहला अगर हम ले तो ए और बी का मान हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए और बी का मान, अगर ए का मान 8 बी का मान 5, या फिर ए का मान 5 बी का मान 8, तो सी क्या मिल रहा है हमको, पहले केस से 7। अब अगर यहाँ पे हम ये वाला शर्त देखें पर में, जो हम जान रहे हैं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी करें, हमारा शर्त अगर बने a प्लस बी, तो 8 5 13 ग्रेटर देन 7 ये आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम b a प्लस बी ग्रेटर देन सी ये होना चाहिए, या फिर b प्लस सी ग्रेटर देन a हो, या फिर a प्लस सी ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे ये तीनों शर्त फुलफिल होना चाहिए। तो a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 13 आएगा, 8 और 5 जोड़ेंगे, और ये ग्रेटर देन 7, ये तो फुलफिल हो रहा है। b प्लस सी करें, b का मान अगर हम 5 लेते हैं तो c का मान क्या है 7, और ग्रेटर देन, अब a का मान क्या आ जाएगा 8। ठीक है, या फिर यहाँ पे b का मान क्या ले लें, 8 ले लें, c का मान हमेशा 7 आएगा, और ग्रेटर देन a का मान क्या आएगा 5। तो ये वाला 7 5 12 ग्रेटर देन, ये तो फुलफिल हो रहा है, बट ये फेल हो जा रहा है, क्योंकि 8 7 15 15 हमेशा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये वाला भी फुलफिल हो रहा है, 8 7 15 ग्रेटर देन 5, तो ये फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें a का मान अगर 8 लेते हैं, प्लस c का मान 7 ग्रेटर देन b का मान, तब क्या हो जाएगा 5। फिर अगर a का मान यहाँ पे 5 लें, c का मान 7, तो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा यहाँ पे b मतलब हो गया यहाँ पे, जब a का मान 5 लिए तो यहाँ पे b का मान 8, तो 8 7 15 15 ग्रेटर देन 5 सही है, और 12 ग्रेटर देन 8। तो ये जो कंडीशन है पहला वाला केस, ये हमारा फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। कंडीशन होल्ड मतलब क्या है, शर्त लागू हो रहा है। कौन सा शर्त, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ से हमने पहला वाला केस लिया, जब a और b का मान 8 5 या 5 8, तो c का मान 7, और हमने एक कंडीशन नोट कराया। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो इस स्थिति में c का मान क्या लेंगे 7। अब हम दूसरा केस भी चेक कर लेते हैं, दूसरा केस चेक करें अगर, तो अब यहाँ से अगर a और b का मान देखें, तो a और b का मान दूसरे केस में 10 4 है, या फिर 4 10, तो c का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे भी स्थिति होना चाहिए कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ग्रेटर देन a, और a प्लस सी ग्रेटर देन b। तो चलिए चेक करते हैं, a प्लस बी हमेशा क्या देगा 10 प्लस 4 14, ग्रेटर देन c क्या है 6, तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। b प्लस सी करें, b का मान अगर मैं 4 लेता हूँ, c का मान 6 है, ग्रेटर देन a का मान क्या है यहाँ पे 10। फिर यहाँ पे अगर देखें b का मान क्या ले लेते हैं, अब 10 ले लेते हैं, प्लस c का मान 6 ग्रेटर देन a का मान क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 4 10 ग्रेटर देन 10, तो ये फेल हो गया कंडीशन, ये शर्त लागू नहीं हो रहा, यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। फिर a प्लस सी करें, a का मान 10 ले लें, प्लस c का मान 6 ग्रेटर देन b का मान यहाँ पे 4, तो ये फॉलो हो रहा है। अब इसी तरह अगर a का मान 4 ले लेते हैं, प्लस c का मान तो 6 ही है, ग्रेटर देन
यहाँ पे b का मान क्या है 10 है, तो ये वाला कंडीशन फेल हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो स्थिति फेल हो रही हैं, ठीक है। तो ये शर्त लागू नहीं हो रहा है, तो शर्त लागू नहीं हो रहा जो प्रमेय का शर्त हो है। तो इसलिए वाला, इस स्थिति में ये वाला जो c का मान 6 आया है ये हम नहीं लेंगे, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, केवल c बराबर 7 उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, c बराबर 7 उत्तर होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।